So the question here is, for the circuit with an ideal op amp shown in the figure, V reference is fixed full stop. If V out is equal to 1 volt, for V in is equal to 0.1 volt and V out is equal to 6 volt for V in is equal to 1 volt, where V out is measured across RL connected at the output of this op amp, the value of RF by Rin is option A 5.555, option B 2.860, option C 3.825, ऑप्शन डी 3.285। सो ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2021। सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर आइडियल ओप एम्प एज पर द वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट वी नो दैट दिस V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। इसका मतलब है कि इस नोड पर का वोल्टेज और इस नोड पर का वोल्टेज सेम होगा और यहाँ पर हम लोग V प्लस फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं for idle of the op amp their input current is 0. It means no current is passing through the input terminal of this op amp. So due to this V reference the current is passing through this R1 and R2. So by applying voltage division rule at this point we can easily find out this V plus. So V plus is equal to V minus is equal to R2 divided by R1 plus R2 into V reference, क्योंकि यहाँ पे अब ये V रेफरेंस एज पर द क्वेश्चन फिक्स है और ये R1 R2 का वैल्यू फिक्स होता है। इसका मतलब कि V प्लस पर का वैल्यू फिक्स हो गया और एज पर द वर्चुअल शॉर्ट ऑफ द ओप एम्प V प्लस एंड V माइनस बोथ विल बी सेम। सो एट दिस पॉइंट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस। अब यहाँ पर इनपुट वोल्टेज हम लोग चेंज कर सकते हैं जिसके कारण हमारा आउटपुट वोल्टेज चेंज होगा। तो यहाँ पर हम लोग ये V इनपुट के कारण इस करंट को अगर मानते हैं I1, so that is the incoming current at the node of V plus और V minus, और यहाँ पर outgoing current को मानते हैं I2 because no current is passing through this side to the op amp input side, so this I is equal to 0 through the input terminal of this op amp। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं as per the KCL applying at this V minus, so we can write it here as a I1 is equal to I2। तो यहाँ से ये I1 क्या हो जाएगा, तो V in माइनस डिवाइड बाई R in is equal to V माइनस ऑफ V out डिवाइड बाई RF। अब आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में रीअरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं RF बाई R in इज इक्वल टू V माइनस V out डिवाइड बाई V in माइनस V माइनस। तो यहाँ पर इसको हम लोग मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो एज पर द क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि V out इज इक्वल टू 1 वोल्ट व्हेन V in इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। तो यहाँ पर इस वैल्यू को हम लोग ये इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं RF बाई R in इज इक्वल टू V माइनस 1 वोल्ट डिवाइड बाई 0.1 एज ए V in माइनस ऑफ V माइनस। सो लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इन द सेकेंड केस इट हैज़ गिवन V out is equal to 6 volt when V in is equal to 1 volt। अब इस V out और V in के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। देन वी कैन राइट इट हेयर RF बाई R in is equal to V माइनस ऑफ 6 volt divided by 1 minus V minus। So let's say this as equation number 3। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को as per the left side we can equate this। So we can write it here V minus 1 divided by 0.1 minus V minus is equal to V minus 6 divided by 1 minus V minus। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको इस इक्वेशन से हमको मिलेगा दिस V माइनस एज पर द वर्चुअल शॉर्ट इट इज सेम टू V प्लस। सो दिस इज इक्वल टू माइनस 0.097 वोल्ट।
तो यहाँ से हमको v माइनस और v प्लस का वैल्यू मिल गया। अब इसको हम लोग इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करें या फिर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करें तो हमको रेशियो मिल जाएगा RF बाई आर इन। सो दिस रेशियो एज RF बाई आर इन, यहाँ पर ये हो जाएगा -0.097 -6, क्योंकि हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 1 माइनस ऑफ -0.097। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा -5.55। सो दिस रेशियो इज कमिंग हेयर -5.55। हमें इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है एज पर द ऑप्शन। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं RF बाई आर इन इज इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड विल बिकम हेयर only 5.55. So this value is matching with option. So यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो this is matching with option A as a 5.555. So यहाँ पर option A is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.